नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मनोज खंडेलवाल और आज हम लेने जा रहे हैं एक फ्रेश चैप्टर अलजेब्रा का मैट्रिसेस। एंड मैट्रिसेस जो होता है क्लास 12 के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से होता है, बिकॉज मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड होता है डिटर्मिनेंट्स, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मिलकर आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 to 13 मार्क्स जो हैं वो आपको देते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर, जिसको समझना है आपको, एक एक कंसेप्ट्स को आपको देखना है ताकि आप एग्जाम में एक नंबर भी इस सेक्शन से लूज ना करें। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, कोई भी कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम में आने वाली चीज होती है। तो मैट्रिक्स कंसेप्ट कहाँ से आया? ये बहुत पहले की बात है, जब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था, और वो भी कौन सी इक्वेशंस? 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, यानी कि आपने तो x और y दो ही वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व की है, लेकिन अगर हमें 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स या मैनी वेरिएबल्स की इक्वेशंस, और कौन सी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और फ्रेंडली नहीं होते। इसके लिए किसी ने मैट्रिक्स जो है उसको इन्वेंट किया और इस थ्योरी को डेवलप किया कि किस तरह से हम मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए और किसी सिस्टम को समझने के लिए। और आज की डेट में आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस के अंदर एंड कॉमर्स के अंदर। इसे दोनों ही ब्रांचेस में इक्वली इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि साइंस में ये यूज होता है आपके डिफरेंट एरियाज लाइक 3D ज्योमेट्री, प्लेन्स के रोटेशन एटसेट्रा, इनको समझने के लिए। इसी तरह से साइंस के अंदर एक एरिया होता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, कोडिंग, यानी कि हम आज की डेट में जानते हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमारा आईटी बेस्ड सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक होता है क्रिप्टोग्राफी, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग डिकोडिंग, यानी जिसमें आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स, ये सभी आते हैं। तो इस एरिया में भी आपका मैट्रिसेस का बहुत हैवी यूज है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आईटी में जो आपका डेटाबेसेस का टॉपिक होता है वो भी पूरी तरह से मैट्रिसेस पर ही बेस्ड होता है। ये साइंस के एरियाज हैं। अब आते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में स्टूडेंट्स आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में मार्केट एनालिसिस पढ़ते हैं। अब एक इंटरप्राइज जो होता है, जो ग्लोबल इंटरप्राइज होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहा होता है, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। तो अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, बजटिंग एटसेट्रा, तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स में हायर एजुकेशन में जाते हैं, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं या एमबीए करते हैं, या मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स के अंदर आगे हायर स्टडीज की है, तो भी आपको मैट्रिसेस जरूर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स मैट्रिसेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इसका यूटिलिटी, ताकि आप इस चैप्टर को समझें कि आपको ये चैप्टर जो है इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं आपका मैट्रिक्स का चैप्टर। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का। आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से क्या समझ में आया कि इसमें रोज होती है या कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर हमने 3 मैट्रिसेस जो है वो दिखाई है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। आप यहाँ पर देख रहे हैं द वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, उसके अंदर 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। और किस तरह के नंबर्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। -2, 5, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 एंड 6। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक इरेशनल नंबर भी नजर आ रहा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, 0 भी है। तो सभी तरह के रियल नंबर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स बी, जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 2 + i, तो ये कैसा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए 2 जो है वो रियल पार्ट है एंड i मीन्स आयोटा। आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आपको वहां पर पढ़ाया गया होगा कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आपका 2 + i जो है वो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में आपको नेगेटिव फ्रैक्शन भी दिखाया है, देन डेसिमल नोटेशन में 3.5 भी दिखाया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आपको नजर आ रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो सभी तरह के हैं,
रियल नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स में रेशनल एंड इरेशनल, देन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि मैट्रिसेस में हम नंबर्स को शो करते हैं रोज एंड कॉलम्स के अरेंजमेंट में। अब देखिए मैट्रिक्स सी को भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैट्रिक्स सी में आपको जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो फंक्शंस हैं। वहां पे एल्जेब्रिक फंक्शंस भी है लाइक 1 + x एंड x क्यूब, और वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है लाइक sin x, cos x एंड tan x। तो आप कह सकते हैं मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। आप इसको शॉर्ट में एरे भी बोलते हैं। तो ये था मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब बात आती है क्लास 12th के स्कोप की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स हम लेंगे उसके अंदर जिन नंबर्स को हम यूज करेंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो हमारे कोर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिसेस नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैट्रिक्स हम लेंगे आइदर उसमें रियल नंबर्स होंगे या कुछ फंक्शन हो सकते हैं लाइक sin x, cos x, tan x। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से दिखाया है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर ए से दिखाया है। अब बात आती है कुछ नोटेशन में नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो रो नंबर है उसको हमने पहले लिखा है एंड कॉलम नंबर है उसको बाद में लिखा है। यहाँ पर 3 रोज हैं, देखिए कौन कौन सी, इन्हें हम रो बोलते हैं। दिस इज रो 1, this is row 2 and this is row 3. So there are 3 rows. Now these are columns. तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं। Either you call elements और एंट्रीज वन एंड द सेम थिंग। अब आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल A21। तो हमने पहले क्या दिखाया है? रो नंबर, एंड बाद में क्या दिखाया है? कॉलम नंबर। तो मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो उसकी पोजीशन को दिखाता है, एंड पहले रो नंबर आता है एंड उसके बाद में कॉलम नंबर। इट्स समथिंग लाइक दैट। जैसे आप ग्राफ पढ़ते हो ना, तो ग्राफ में हम बताते हैं कि किस तरह पॉइंट्स को शो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, एड्रेस में पहले रो नंबर आता है एंड देन कॉलम नंबर। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम साइज ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम बोलते हैं दैट मीन्स हम ये बता रहे होते हैं कि उसमें कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स हैं। ध्यान रखें, पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज बताएं एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पर 4 तरह की मैट्रिक्स लिखी है और उनकी साइजेस देखिए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसकी साइज को बोलेंगे 2/3। हम इस तरह से लिखते हैं, पहले रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट मैट्रिक्स में आपको 3 रोज एंड 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3/2। तो ये हो गया उसका ऑर्डर या साइज। अब इस मैट्रिक्स में आपको 2 रो एंड 2 कॉलम दिखाई दे रही है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम बोल सकते हैं 2/2 का मैट्रिक्स है। एंड फाइनल जो मैट्रिक्स है उसमें आपको 3 रोज एंड 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हो गया 3/3 के मैट्रिक्स। तो आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अच्छी तरह क्लियर हो गया। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। आप नंबर ऑफ रोज को m से भी दिखा सकते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को n से भी। ये एक जनरल नोटेशन होता है। m मींस नंबर ऑफ रोज एंड n मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे तो आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 2 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ साइज m/n is equal to m × n।
तो आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अब चलिए एक एग्जांपल करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पर। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, तो आपको ये बताना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 12। अब आपको 12 के दो फैक्टर्स करने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि कितनी मैट्रिसेस आ सकती है। तो हम 12 के दो फैक्टर्स कर रहे हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं फैक्टराइज, फर्स्ट नंबर इज 1 एंड द सेकंड नंबर इज 12। सो 1 by 12 is the first possible order, then 2 by 6 is the second possible order, 3 by 4 is the third possible order, 4 by 3 is the fourth possible order, इसी तरह से 6 by 2 and finally 12 by 1। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, टोटल 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये इसका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने टोटल एलिमेंट्स 13 लिए हैं और पूछा है टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस टाइम इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए केवल दो ही मैट्रिक्स बनेगी। पहली मैट्रिक्स होगी 1 by 13 की, जिसमें एक ही रो होगी, आप बोल सकते हो रो मैट्रिक्स। एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज 13 by 1, जिसमें एक ही कॉलम होगा, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। सो ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर इन दिस एग्जांपल। तो जब कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम नंबर दे तो केवल दो ही मैट्रिसेस पॉसिबल है, वन इज द रो मैट्रिक्स एंड द अदर वन इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, यानी आपको मैट्रिक्स बनानी है। देखिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए 3 by 2 साइज मैट्रिक्स, जिसके अंदर एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है। Aij is the element of that matrix is equal to half of the absolute value of I minus 3j। तो आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए एज पर दिस रूल। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स A को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, then first row second element, there are only 2 columns, then second row first element and second row second element, इसी तरह से third row first element and third row second element। तो ये हमने एलिमेंट्स को एड्रेस दे दिया, सिंबल्स दे दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ द गिवन रूल आप सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर a11 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, I भी 1 है J भी 1 है, तो I और J की वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो ये हो गया हाफ 1 माइनस 3 इज -2 एंड -2 का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज 2 एंड 2 से 2 कैंसिल होकर क्या हुआ, सबसे पहले हमें पहला एलिमेंट मिल गया। तो A11 हमें मिल चुका है। A11 कितना हुआ 1, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ जिसकी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, A32। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे I की जगह 3 रख दीजिए और J की जगह 2, 3 2 6, तो ये हो गया हाफ 3 माइनस 6 इज -3 और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगा, सो दैट इज 3/2। तो इस पोजीशन की जगह हमने 3/2 लिख दिया। अब इसी तरह आप बाकी के वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली मैट्रिक्स A मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है जिसमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है एज पर द गिवन रूल। 3/3 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम इस बेस पर बता रहे हैं कि उसमें कितनी रोज हैं या कितनी कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 4 कॉलम है, देयर आर 4 कॉलम्स बट ओनली 1 रो। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम। रोज कितनी भी हो सकती है,
चाहे एक हो चाहे दो हो, कितनी भी रोज हो सकती है, बट ओनली वन कॉलम। तो ये था रो मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक जैसा मैट्रिक्स में यहाँ बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये हुई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा काम में आती है और स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। देखिए 2 3 -5, सेकेंड रो में हमने लिखा 7 9 1 8 0 4। अब यहाँ देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई ऑफ ऑर्डर 3। हो सकता है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं, जिनका रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है, एंड दिस वन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो एलिमेंट्स का रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। अब हम आगे जो मैट्रिसेस ले रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, Aij is equal to 0 for all I is not equal to j। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे पहले डायगोनल के एलिमेंट्स लिख देता हूँ 2 3 5, एंड बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो सभी 0 होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, दैट मींस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होती है। तो हम कह सकते हैं Aij is equal to 0 for all I is not equal to j, and Aij is some constant, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, for all I equals to j। तो यहाँ पर मैं जो कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ वो 2 ले रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने सभी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम लिए हैं और बाकी एलिमेंट्स 0। तो आप बोल सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह की होती है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो, तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कई बुक्स में यूनिट मैट्रिक्स से भी जाना जाता है, तो मैं ये नाम भी यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 लिए हैं एंड बाकी के एलिमेंट्स 0, तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम नाम दे सकते हैं I, और इसका साइज क्या है, ऑर्डर 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल टू 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। ये ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, ऑर्डर 3 की भी हो सकती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगी। अब फाइनली हम लेने जा रहे हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर 0, नल मैट्रिक्स, और यू कैन आल्सो कॉल इट जीरो मैट्रिक्स। तो ऑल द एलिमेंट्स Aij is equal to 0, दैट इज द डेफिनेशन। ये किसी भी साइज की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की हो। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नल मैट्रिक्स आर 0। आप इसको सिंबलाइज भी कर सकते हैं, 0 जैसा सिंबल दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं O। तो ये सभी थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने जो अभी कवर किए। आने वाले चैप्टर में यानी डिटर्मिनेंट्स में हमें कुछ और टाइप की मैट्रिसेस भी मिलेगी, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी वाली एक्सरसाइज में जो भी मैट्रिसेस काम आएगी वो आपके सामने है। एक बार फिर से बता दूं, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल।
स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नाउ अब जितने भी मैट्रिसेस मैं बोलूंगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are zero. Then scalar matrix is a matrix जिसके अंदर diagonal elements constant होते हैं, same होते हैं, and rest of the non-diagonal elements all are zero. तो वो हो गया scalar matrix. Then next is identity matrix जिसके diagonal elements equal होते हैं, 1 होते हैं और बाकी के elements 0 होते हैं। तो identity matrix scalar matrix का ये एक टाइप होता है। उसके बाद में फाइनली हमने पढ़ा null matrix या zero matrix, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाती है? इसके लिए जरूरी है दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। देन नेक्स्ट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग है सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन मैंने लिख रखी है। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m/n एंड मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है p/q। तो पहली बात, दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो आप कह सकते हैं m = p एंड n = q। ये पहली बात होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, aij = bij, यानी दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 4, जो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे बेस्ड है। क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिसेस दी हुई है और ये भी दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। आपको जो यहाँ पर बताना है वो अननोन नंबर्स जो है उनकी वैल्यूज को बताना है, a, b, c, x, y एंड z, इनकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले देखिए कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x + 3 = 0। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इधर के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। z + 4 = 6। एंड अब आप समझ गए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग, 2y - 7 = 3y - 2। -6 = -6, दैट इज ऑब्वियस। उसके बाद में आप देखिए a - 1 = -3, आपको एक और इक्वेशन मिली। देन 2c + 2 = 0। उसके बाद में b - 3 = 2b + 4 एंड फाइनली रिमेनिंग जो दो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस बनी हैं वो सिंपल इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करके हम a, b, c एंड x, y, z की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x = -3 यहाँ दिखाई दे रहा है, z = +2। इसी तरह से y को उधर ले जाएंगे, -2 को इधर लाएंगे, तो y = -5, a = -2, c = -1, आप इस 2 को उधर ले जाएं, देन डिवाइड बाय 2, b = -7। सो दीज आर द अननोन वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करी है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन था। आप इसी तरह के क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9 वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस के आगे के टॉपिक्स लेंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 आप घर पे कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को लेंगे और सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।